हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो चालू करते हैं। कल आपका आईओसी आईओडी टॉपिक हो चुके थे, ठीक है। तो आज है आपका टॉपिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने कई बार देखा है ये चीज़ लोग लिखते ही नहीं हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, कई बार ये चीज़ लिखते ही नहीं। इसके आपके ना 1/4 कट जाता है मार्क्स, तो ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड डेट, वो ठीक है ना। कई बार मैंने देखा है कोई ये डेट लिखता नहीं है, और जैसे ये मैंने इधर लिखा है ना प्रॉफिट पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उधर आप लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि उधर फुल फॉर्म नहीं चलती है, ठीक है। अब चलते हैं आपके फॉर्मेट की ओर। देखो, अब ये पीएनएल अकाउंट है और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। तो पहला पीएनएल अकाउंट, यानी मैंने ब्रैकेट में लिखा नेट लॉस, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस होगा तो इधर आएगा और प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा। अब वही बात करते हैं आईओसी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे डलती है? अपनी कैपिटल्स यानी पार्टनर्स के कैपिटल पे डलती है, ठीक है। सैलरी, और वह सैलरी भी क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, कितनी, जितने पार्टनर उतनी देनी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे लगती है? ड्राइंग्स पे लगती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कमीशन, कमीशन भी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। और रिजर्व अकाउंट, मैंने अब एक कोई रिजर्व का मतलब क्या होता है इधर? रिजर्व पार्टनरशिप में इसीलिए रखते हैं क्योंकि जब कभी अनसर्टेनिटी आ जाए तब हम यहाँ से मनी निकाल के जहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है वहाँ पे कर दें, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। और फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट हुआ तो इधर और लॉस हुआ तो इधर, ये आपका है पूरा फॉर्मेट, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन की ओर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं, ठीक है। ये देखो, राम मोहन सोहन वेयर पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016, ठीक है, 40,000, 60,000 एंड 1 लाख respectively. Before division of profit, Ram is entitled for salary of 12,000 and 18,000 per annum. पर एनम का मतलब पूरे साल का, यानी 12 मंथ का सैलरी इनका, ठीक है ना। अगर इधर वही पर मंथ होता तो 1 महीने का होता, और अपन 12 इंटू 12 करा के पूरे साल का निकाल देते, ठीक है। अब इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब कैपिटल्स पे आपको लगानी इनके 40,000, 60,000 पे और 1 लाख पे लगानी 10% आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। फर्स्ट 40,000 will be divided in their capital ratio and the balance of the profit is to be divided equally. The profit of the firm for the year ended 31st December 2016 amounted to 1,20,000. Before making all the above adjustment, prepare P&L appropriation account, the partner capital account on 31 December 2016 and past general entry for distribution of profit. देखो, अब इसमें 3 चीज़ें पूछी थी क्वेश्चन में। ये न्यूमेरिकल का फर्स्ट है क्वेश्चन। एक तो बोला प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा जर्नल एंट्री, तीसरा हमारा लास्ट एंड फाइनल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको मैंने अभी तक नहीं बताया, तो अभी के लिए आप ये छोड़ दो। नेक्स्ट डे मैं आपको बता दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिर एक साथ ही होंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो और मैं एंट्रीज भी अभी बता दूंगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना। इधर 31 दिसंबर 2016, ठीक है। अब पर्टिकुलर
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखो, यही थे राम सोहन मोहन थे, राम मोहन सोहन। उनकी कैपिटल्स थी 40,000, 60,000 और 1 लाख। बिफोर डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट राम इज एंटाइल्ड, सैलरी देनी है आपको 12,000 और 18,000। कौन कौन है देखो, अब ये है अपने 12,000 है राम और मोहन है 18। राम है 12 और मोहन है 18, ठीक है। तो ये हो गया 30,000। अब आगे चलते हैं। अब फिर बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है दे देते हैं हम। मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत शॉर्ट में लिखना, ठीक है। राम है, मोहन है, सोहन है, 4,000, 6,000 और 10,000, ठीक है। ये हो गया आपके 20,000। देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 40 का 4,000 और 60 का 6,000 और 1 लाख का 10,000। इसी के साथ आगे चलते हैं अपन। आउट ऑफ नेट प्रॉफिट 40,000 विल बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो एंड द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड इक्वली। और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हमारा, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1,20,000। देखो इधर बाय PNL लिखना, बाय PNL अकाउंट 1,20,000। अब सब ख़त्म हो चुका है। अब इसकी एक वर्किंग नोट बनेगी, ठीक है। अब ये बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। कितना हुआ देखो, 1,20,000 में से 20 गए और 70,000, 70,000। राम है, मोहन है और सोहन है। अब उसने बोला था आउट ऑफ नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी है आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट 40,000 जो भी होगा ना, जो भी ये लेस करने में 70,000 है ना, अब उसमें से 40,000 है ना हमारे को कैपिटल रेशियो में देना है, उनके कैपिटल रेशियो, ठीक है। देखो कैपिटल रेशियो, अब जैसे इनका कैपिटल रेशियो क्या होता है, इनका कैपिटल रेशियो अभी हम बताते हैं आपको क्या है, 40, 60 और 1 लाख, ठीक है। कौन कौन है, राम मोहन सोहन। ये राम है, ये मोहन है और ये सोहन है। अब वो ही आपका काम करना है। 3 से 3 कट गए, 3 से 3 कट गए, 3 से 3, और ये 0 से 0, 0 से 0, और ये 4, 6। फिर देखो और भी कट रहे हैं क्या, तो 2, 3, 5 हो गया, ठीक है। तो इनका ये रेशियो हो जाएगा कैपिटल रेशियो, ठीक है। ये आपको पूरा एग्ज़ाम में दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है। और ये जो मैंने IOC निकाली ना, उधर भी आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये 4,000, 6,000, 10,000 कैसे आई, तो आपको इसको भी वर्किंग नोट में बताना है, ठीक है। तो ये हो गया 2, 3, 5 में करना है, जिसमें से 40,000। अब 40,000 जो इनका था, 40,000 को करना है। अब 40,000 इंटू डिवाइड बाई 10 तो हो जाएगा 8,000, 12,000 और 20,000। ये तीनों वही पार्टनर हैं, राम, मोहन और सोहन की। अभी भी इनकी फुल नहीं निकली है। फिर आगे उसने बोला कि इक्वली बांट दो, अब जितना भी बचा 30,000 अभी भी बचा है, तो 10, 10, 10 तीनों में, ठीक है, 10, 10, 10।
तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 18 का पहला हो जाएगा 18,000, फिर दूसरा हो जाएगा 22,000 और तीसरा हो जाएगा 30, ठीक है ना, 30,000। देख सकते हो आप, ये देखो पहला हो गया उसका 18,000, दूसरा हो गया 20,000 और 20 और 10 हो गए 30,000। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो ख़त्म होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हुआ ख़त्म। और जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो लगभग नहीं, पूरा ही सेम है, बस थोड़े से चेंजेस किए इन्होंने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत। और जनरल एंट्रीज की मैं इसमें बात करूँगा, ठीक है ना। इसने बोला था जनरल एंट्रीज फर्स्ट में, तो देखो जनरल एंट्रीज कैसे बनेगी। पीएनएल अकाउंट, चलो मैं लिखे देता हूँ, ऐसे तो बनेगी यहाँ से ही, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये आप पूरा लिखना फॉर्मेट के साथ, मैं भी आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। पीएनएल सिर्फ किसकी बोला है, देखो पहले, पास जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, चलो तो ये बची। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जो भी एंट्रीज बनेगी ना वो इसके अकाउंट से ही बनेगी, ये आप ध्यान रखना। टू राम, टू मोहन, टू सोहन, जो भी एंट्रीज बनेगी, ठीक है ना, जो भी, सब इसी अकाउंट से ही बनेगी। अब तो आपका काम हो ही गया है, फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हो चुका है। अब सीधा हम चलेंगे थर्ड वाला, क्योंकि सेकंड से में अमाउंट्स चेंजेस करी है इन्होंने, ठीक है। तो पहले का था अपना 18,000, दूसरे का था हमारा 20,000, 22,000 और तीसरा था 30,000, तो कुल मिला के हो गया 70,000, आप देख सकते हो, ठीक है। अब चलते थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें क्या बोला है, चलो पढ़ लेते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स, उनकी कैपिटल्स थी 1 जनवरी 2016 की 40,000, 27,800, 15,900। बिफोर डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट, बी इज एंटाइल्ड फॉर सैलरी 2,500 और 2,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5%। आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, फर्स्ट 10,000 को ए विल रिसीव 40%, यानी 4,000, 3,500 और 2,500, ठीक है। अब प्रॉफिट इन एक्सेस टू दैट आर शेयर्ड इक्वली फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016 आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट द प्रॉफिट। अब इसमें आपका ये पहली बारी क्वेश्चन है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें क्या बोला, आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, यानी पीएनएल जो है ना वो लेस करके ही दिया है सैलरी को। पीएनएल है ना, जैसे ये देखो पीएनएल का प्रॉफिट, उसमें से सैलरी लेस हो चुकी है, ठीक है ना, सैलरी लेस हो चुकी है। बट अगर इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोलते ना, तो आप लिखो, मैं बताता हूँ आप क्यों। उसमें प्रॉफिट में भी जोड़ दो आप, और अकाउंट में टू साइड में भी लिखो। क्यों? क्योंकि आप पूरा, अगर ये लेस करी हुई तो ठीक है, वरना आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैलरी लिखना भूल जाओगे। अभी तो इसमें नहीं, अभी तो भले आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बट अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फटाफट अब इसको भी करते हैं। मैं इधर है ना ईयर एंडेड नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। डेट लिख दी, आई एम सॉरी। और ये अमाउंट, फर्स्ट प्रॉफिट कितना है आफ्टर चार्जिंग वाला, मैं आपको दोनों करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दोनों करके नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं आपको दोनों से करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो मैं आपको है ना
अभी आफ्टर डेबिटिंग वाला बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं फिर बता दूँगा जब सैलरी लिखना है, तो भी मैंने आपको समझा दिया है। आपकी बोल देना आप कमेंट करके, ठीक है। बाय पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अब सीधा अपने को डालनी इधर आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो पहले की है 4000 यानी 2000 हो गई। कौन है पहला पार्टनर? हमारा ए है, बी है और सी है, टोटल तीनों, ठीक है। तो 27,800, ठीक है, 27,800। अब इसका करेंगे हम 5%, ठीक है, 5% इसका कर देंगे। अभी चलते हैं अब थर्ड की ओर। मैं जो भी करता हूँ मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जितना अपने हाथ से करोगे ना उतनी आपकी, मैं मानता हूँ, तेज़ होगी स्पीड। 15,900, ठीक है, यानी 790, 15,900, 750, सॉरी 45 हो गई। ये देखो कुछ गलतियाँ मेरी भी आ रही है क्योंकि मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि भाई करो, आप करो, ठीक है। आप अपने हाथ से जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और ये भी मैंने गलत अमाउंट लिख दी है, 1390 होगी, ठीक है, 1390 होगी। आई एम सो सॉरी, बहुत मिस्टेक हो रही है। और टोटल हो जाएगी 4185, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसने बोला 10,000 तो मुझे इसमें बांटना है। टू पार्टनर्स कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना शॉर्ट में। अब कौन कौन है, ए पीछे करते हैं चलो। ए बी सी, 10,000 को तो बांटना है, मैंने सीधा ही बांट रहा हूँ उधर। 4,000, 3,000 और 35 होगा वो, ठीक है। ये जो है ना, और 2500। अब इसमें और प्लस होगा। देखो 10,000 तो बांट दिए, बाकी का कितना बचा रिमेनिंग? 2317 में से 4185 यानी 18,895। 10,000 तो गया आपके, बाकी बचा 8,000, 8,895, ठीक है। तो अब इसको बांटेंगे इक्वली हम, इसको बांटेंगे इक्वली हम, तो होगा 8, ठीक है, 2,995, 2,995, 2,995, क्योंकि इसने इक्वली बोला है, देख पढ़ सकते हो आप, इसने इक्वली ही बोला है 295। अब कुछ भी नहीं करना आपको, 295, 295 और 2,995 जोड़ना है और इधर लिखना है, बस। क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका इसीलिए होमवर्क है क्योंकि फर्स्ट के मिलता जुलता ही सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।